एसटीटी अभ्यर्थी कोई वहाँ पे आतंकवादी तो थे नहीं कि गोलीबारी चलाने गए थे। वो सिंपल सी बात है, अपने प्रोटोकॉल के रखते हुए आंदोलन करने गए थे। वहाँ पे क्या हुआ कि जब हम लोग वहाँ से आंदोलन करना शुरू किए तो सचिवालय गेट के पिछले गेट के पास जैसे ही हम लोग इको पार्क के पास पहुंचे, कुछ अधिकारी आए और हम लोग को वहाँ पे रोक दिए। कुछ सिटी मजिस्ट्रेट आए, डीएम आए, और वो पता नहीं क्या आदेश दिए कि अचानक से सडनली लाठीचार्ज शुरू हो गया। लाठीचार्ज तो ऐसा नहीं कि वो कभी भी, ये चीजें नियम होता है कि कभी भी लेडीज को हमेशा लेडीज कांस्टेबल ही हैंडल करती है, लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि लेडीज कांस्टेबल को जेंट्स पुलिस मार रही थी। मतलब महिला अभ्यर्थी को जेंट्स पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है। हाँ, आप कभी भी हाथ नहीं लगा सकते हैं उसमें, ये भी, और जितनी भी या प्रेग्नेंट महिला तक को नहीं छोड़ा गया। पहले एसटीटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और उसके बाद गिरफ्तारी और उसके बाद फिर एफआईआर। यही है नीतीश सरकार की रणनीति, और इसी रणनीति के तहत नीतीश सरकार जो है इन छात्रों पर कार्रवाई करती है। एसटीटी अभ्यर्थी राजवीर हमारे साथ है। इन्होंने बताया जो अब इन पर जो है एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। करीब 4 अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। राजवीर जी, क्या हुआ था? पहले आप लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, अब एफआईआर दर्ज किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, हम लोग एक चीज़ों का जो था, एसटीटी जितने भी हमारे सहपाठी हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, हम लोग इस उम्मीद के साथ थे कि हम लोग को क्वालिफाइंग किया गया 12 मार्च को जो रिजल्ट दिया गया, जबकि वो दैनिक भास्कर से लेकर हर न्यूज़ में अभी भी है कि 15% ही रिजल्ट हुआ है और अभी भी पब्लिश्ड है। तो बिना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी न्यूज़ वाला नहीं छापता है। तो 15% रिजल्ट मतलब कि सीट से भी कम अकॉर्डिंग, मतलब कि लेकर क्वालिफाइंग किया 25,000 किया, 37,000 सीट था। तो अभी भी सीट उसमें 3 सब्जेक्ट का देने के बाद भी वो 30,000। राजवीर जी, वो पूरा मुद्दा पता है, आप लोग क्वालिफाई कर लिए हैं, सीट 37,000 है, 25,000 के करीब स्टूडेंट पास हुए हैं, वो सब मुद्दा पता है मुझे। फिलहाल जो 4 अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, वो क्यों किया गया है और किस जुर्म में किया गया है? देखिए, एसटीटी अभ्यर्थी कोई वहाँ पे आतंकवादी तो थे नहीं कि गोलीबारी चलाने गए थे। वो सिंपल सी बात है, अपने प्रोटोकॉल के रखते हुए आंदोलन करने गए थे। वहाँ पे क्या हुआ कि जब हम लोग वहाँ से आंदोलन करना शुरू किए तो सचिवालय गेट के पिछले गेट के पास जैसे ही हम लोग इको पार्क के पास पहुंचे, कुछ अधिकारी आए और हम लोग को वहाँ पे रोक दिए। हम लोग भी वहाँ पे रुक गए क्योंकि हम लोग को ऐसा कुछ नहीं करना था अभद्र चीजें जिससे कि पब्लिक या प्रशासन को कोई दिक्कत हो। बट वो क्या हुआ कि तुरंत फोन लगाना शुरू कर दिया, और फोन लगाने के बाद हम लोग लगा कि कुछ अधिकारी से बात कर रहे हैं, बट वो एंटी बटालियन और ये सब प्रशासन को और बुला रहे थे। तो हम लोग उससे भी नहीं डरे क्योंकि हम लोग को पता था हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, शांतिपूर्ण कर रहे थे। बट वहाँ बोला गया कि ये प्रोटोकॉल के उल्लंघन है, इसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम लोग बोले ठीक है। तो वहाँ बोला गया कि 5 लोग यहाँ से मंत्री से मिलने जा सकते हैं। बट वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ सिटी मजिस्ट्रेट आए, डीएम आए, और वो पता नहीं क्या आदेश दिए कि अचानक से सडनली लाठीचार्ज शुरू हो गया। अच्छा, पहले ये बोला गया जो 5 लोग जो है वो शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद ये बोलने के बाद जो है बटालियन बुलाया गया और ताबड़तोड़ जो अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। लाठीचार्ज तो ऐसा नहीं कि वो कभी भी, ये चीजें नियम होता है कि कभी भी लेडीज को हमेशा लेडीज कांस्टेबल ही हैंडल करती है, लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि लेडीज कांस्टेबल को जेंट्स पुलिस मार रही थी। मतलब महिला अभ्यर्थी को जेंट्स पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है। हाँ, महिला अभ्यर्थी को जेंट्स पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है, जबकि ये कौन से प्रोटोकॉल के अंदर आता है? आप कभी भी हाथ नहीं लगा सकते हैं उसमें, ये भी, और जितनी भी, या प्रेग्नेंट महिला तक को नहीं छोड़ा गया। प्रेग्नेंट महिला तक को मारा गया। बाद में महिला से हम लोग को बात हुआ तो बेचारी का पैर कट गया था, वो बोली कि हम प्रेग्नेंट हैं। बट उनसे ये भी हम लोग को दरख्वास्त है कि आप प्रेग्नेंट थी तो आई क्यों? तो बोला कि हमारे अंदर जो जुनून है, जो कि नौकरी पाने की इच्छा है, हमारे सारे मित्र आंदोलन में है, तो उनसे रहा नहीं गया, और प्रेग्नेंट होने के बाद भी हम लोग का साथ देने आए, उसके बावजूद भी उनको मारा गया। एफआईआर दर्ज किया गया है, जो प्रोटोकॉल तोड़ा गया है उस पर आप लोग ये? हाँ, नहीं तो हम लोग का, हाँ देखिए, प्रोटोकॉल कुछ नहीं टूटा था क्योंकि हम लोग को जहाँ रोका गया हम लोग रुक गए। वो एक षड्यंत्र था कि कहा जाता है कि लकड़ी के एक साथ तोड़ना मुश्किल है, लेकिन उसके गांठों को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वो यही सरकार यही रणनीति अपनाई कि ये लोग को अलग तितिर बितिर कर दिया जाए। तो मेन जो हम लोग के संचालन थे, जो कि कुंदन जी थे, चाहे सुशील जी थे और विकास जी जो भी थे, वो क्या किया कि तितिर बितिर कर दिया गया और सबको वहां से जेल में ठूस दिया गया, और 5 बजे तक जानबूझ के रखा गया ताकि ये लोग आंदोलन का रणनीति नहीं बना सके। लाठीचार्ज के बाद गिरफ्तार किया गया था, जेल में बंद किया गया था, उसके बाद एफआईआर दर्ज कर लिया गया। लगता है जो न्याय नौकरी मिल पाएगी जल्दी? हम लोग को सरकार से उम्मीद नहीं है, अब एक ही उम्मीद है कि हम लोग को कोर्ट से न्याय होगा, और इतना तो पता है कि कोर्ट हम लोग के साथ हित में ही काम करेगी, जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। और अभी कोर्ट में केस भी हो चुका है, तो अभी देखिए आगे के जो भी हम लोग है, हम लोग को कोर्ट के ही अकॉर्डिंग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री आज तक आप उनका अगर डिग्री का ब्यौरा मांगा जाए तो उनके पास खुद नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ तक पास है, नहीं पहुंचे, और वो हम लोग क्वालिफाइंग स्टूडेंट से डिग्री और कोई ब्यौरा मांगते हैं। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर वो जो भी मंत्री हैं, जो भी चीज़ें अगर मांग रहे हैं तो ठीक है, हम लोग के पास सारा चीज़ है, सारा सबूत है, आपका रिकॉर्डिंग से लेके आपका सारा इंटरव्यू से लेके आपका
प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग तक का सारा सबूत है। लेकिन अभी तक आप एक भी चीज लिखित में ही क्यों नहीं दे रहे हैं? आप मुंह से बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि नियुक्ति करना चाहिए, सीट बढ़ाना चाहिए, आप लिखित में ही क्यों दे? मतलब आगे बात से आप पलटेंगे? चलिए चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमें मौखिक नहीं लिखित चाहिए, ये एसटीटी अभ्यर्थी का कहना है। पहले एसटीटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद 4 अभ्यर्थियों पर जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। हमारे साथ एसटीटी अभ्यर्थी राजवीर थे। कैसे उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है तानाशाह सरकार हो गई है, पहले लाठीचार्ज कर दिया गया, प्रेग्नेंट महिला अभ्यर्थियों को जो है वो जेंट्स पुलिस के द्वारा पीटा गया और फिर से एक बार है अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नीतीश कुमार की सरकार जो है वो छात्र विरोधी सरकार है? क्या इन लोगों को न्याय मिल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इन अभ्यर्थियों ने कहा है कि इन्हें न्यायालय पर जो है वो विश्वास है और न्यायालय जो है इनके साथ न्याय करेगा, इनको ये विश्वास है। तब देखना होगा कि न्यायालय जो है इनके साथ न्याय कर पाती है नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।